लेकर रहूंगा। क्या तुम्हारा भगवान रोक पाएगा? मृत्युंजय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय 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 जय नीलकंठाय। जिस मिट्टी के लिए तुम इतना संघर्ष कर रहे हो उसी मिट्टी में समा जाओगे। 15 मिनट में तुम स्वयं नरक के दर्शन करोगे। तुम्हारा ऐश्वर्य भस्म हो जाएगा। मृत्यु तुम्हारे समीप आ रही है। उसके पैरों की कंपन से तुम्हारा हृदय फट जाएगा। तुम्हारे प्राण तुम्हारी गर्दन में अटके। छोटे बच्चे को देखकर भी भयभीत हो जाएगा। तेरी हथेली आकाश देखेगी। हमारे भगवान को सामने देखते ही तेरी आंखें चुंधिया जाएंगी। तू देख नहीं पाएगा। चला जा, जा। इसमें 12 गोलियों की मैगजीन है और मेरे 50 आदमी भी हैं जो अकेला 10 आदमियों को मार सकता है। और यहाँ कुल 534 लोग हैं। एक छोटे से क्षेत्रफल में बसा हुआ ये गांव है। सबको मिटाने के लिए मुझे बस आधा घंटा ही लगेगा। और तुम बोल रहे हो 15 मिनट में मुझे नर्क दिखाओगे? वो बोलेगा तो होगा जी के। अब रह गए हैं 533। ये प्रकाशमय चक्षु देख रहा हूं मैं स्वामी। गदगद हुआ मन। गद भगवान की आंखों में आंसू तो गोली लगने पर खून भी निकलेगा।
मृत्यु तुम्हारे समीप आ रही है। उसके पैरों के कंपन से तुम्हारा हृदय फट जाएगा। अबे जाओ, यहाँ से मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तो बिजनेस करता हूँ। कर बिजनेस कर ले बेटा, कर ले, लेकिन एक भी घर उजड़ेगा नहीं, किसी का भी खून नहीं बहेगा। कर सकता है ऐसा? बिजनेस करेगा, तू बिजनेस करेगा। क्यों बे? यहाँ खोदने से क्या मिलेगा? इरेडियम। आए? इरेडियम, जिसकी तो स्पेलिंग भी नहीं जानता है। उसे रॉकेट और सैटेलाइट तैयार करते हैं। बेशुमार कीमती है। यहाँ के लोग इस बात से अनजान है, पागल है। जानते हो, सोने से भी 100 गुना कीमती है। इंसान की जान से कीमती है, तेरे कटे हुए हाथ से कीमती है। ठीक है, बिजनेस करते हैं। अपन वो पहाड़ देगा तेरे को, तू ये हाथ देगा अपन को। वो उस पहाड़ के बदले ये हाथ देगा अपन को। वो हाथ दे दे, वो हाथ दे दे। ठीक है, छोटे बच्चे को देखकर भी भयभीत हो जाएगा। उनके पट्टे डरा दिए। उनके कहने से तो खुद को भगवान मानता है। किसने बोला अपन भगवान है? तुझे टपकाने के लिए भगवान आएगा क्या? छत्रपति राजू, टैक्सी ड्राइवर, वही काफी है। तुझे मारने के लिए ना चक्र की जरूरत है और ना ही किसी हथियार की। ये हाथ ही काफी है तुझे ऊपर पहुंचाने के लिए। आजा साले। जीके, 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 बाहर। तुम्हारे प्राण तुम्हारी गर्दन में अटके हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। हाथ हटा। अब मौत से डर लग रहा है ना? सिद्धा को मारते वक्त वो डर कहाँ था? उसे बेरहमी से मारा ना तूने? वो अपन के पांव पड़कर अपन को भगवान भगवान बोल के यहाँ लाया। उसने आंखें मिलाकर अपन से बात तक नहीं की। मरने से पहले ही उसने अपन की आंखों में देखा था। अरे जब वो मर रहा था तो उसकी आंखों में हंसी थी, ना कि खौफ। और एक तू है साला गिड़गिड़ा रहा। तू इतना बड़ा कमीना है अपन नहीं जानता था। अगर जानता तो उस दिन फूल और पानी के बदले अपन ये दुआ मांगता कि तू मर जाए। अगर अपन भगवान है तो तुझे मरना ही होगा। अपन ये श्राप देता है तुझे। हमारे भगवान को सामने देखते ही तेरी आंखें चुंधिया जाएंगी। तू देख नहीं पाएगा। तेरी हथेली आकाश देखेगी।
भगवान, रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। सिद्धा को मारकर उसने सोचा कि 533 प्राण रह गई, ये उसकी मूर्खता थी। दिव्य कथन व्यर्थ नहीं जाता। वीरा, उसके चंगुल से तुमने इस प्राण की रक्षा की। उस समय ये उसकी मां की कोख में था। ये 534वां प्राण है भगवान। चमत्कार घटते समय किसी को दिखाई नहीं देता और घटने के पश्चात देखने की आवश्यकता नहीं होती। तुम हमारे भगवान हो, ये तुम मत मानो, परंतु हमारे लिए तुम भगवान हो। कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अगर तूने जरा सी भी चालाकी दिखाई तो मेरे एक इशारे पर तेरी बेटी की खोपड़ियां उड़ जाएगी। देख उधर। और चंदर, बॉस, लगता है हीरा अंकल शिवा को लेकर आ गए। गुड। अरे लगता कोई और आ गया, दरवाजा तोड़ दिया। गुड, नॉट गुड। शिवा, शिवा ये क्या चक्कर है? सुना है चंदन मेरा अपना? हाँ सेठ जी, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। पहले मैं आप लोगों को चाचा मुझे बचाओ चाचा। बहुत हो गया तुम्हारा खेल तमाशा शिवा। अब एक भी गलत कदम उठाया तो मैं इन सब के चीथड़े उड़ा दूंगा। मैंने कहा था ना कि आज तक कोई ऐसी रस्सी ही नहीं बनी जो बलवंत की गर्दन में फिट होकर फांसी का फंदा बन सके। तू मेरी मौत का जश्न मनाने वाला था ना, जश्न तो अब मैं मनाऊंगा तेरी मौत का। और आज उस कहानी को भी खत्म कर देंगे जो बरसों पहले हमने शुरू की थी। ये लो सेठ जी, मिल लो अपने असली बेटे से। जाओ बेटा, जाओ बेटा, अपने माँ बाप के गले मिलकर दो आंसू बहा लो। जाओ। चंदन, बेटे
अपनी माँ के गले लग जा। पिताजी। चंदर। रुक जाओ। यही है वो। कौन भाभी? तेरे भैया का कातिल। ये क्या कह रही हो भाभी? ये तो चंदर है। मैं ठीक कह रही हूँ जूही। मेरी आंखें ये मनूस चेहरा कभी नहीं भूल सकती। ऐसा मत कहो बहन। हमारा बेटा कातिल नहीं हो सकता। जरूर जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो आप खुद इससे पूछिए, क्या ये मेरे पति का कातिल नहीं है? क्या ये उस दिन मेरे घर नहीं आया था? ये सच है कि उस दिन मैं आपके घर आया था। ये भी सच है कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी। लेकिन ये सच नहीं है कि सत्यप्रकाश भैया का कत्ल मैंने किया। हमारी खुशियों में आग लगाने वाला अपराधी तू ही है। छोड़ दीजिए मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए मुझे। मैं इस कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेजू छोड़ दो इसे। भाई हीरा, यहाँ तो एक कहानी में दूसरी कहानी मिल गई। तेजू इसे पिस्तौल दे दो, अब ये अपना बदला खुद ले लेगी। नहीं नहीं, है भाभी, आपका अपराधी चंदर नहीं है। तुम ये कैसे कह सकते हो? इसलिए कि वो खून चंदर ने नहीं, मैंने किया है। ये नहीं हो सकता। फरिश्तों के हाथों से ऐसा घिनौना जुर्म नहीं हो सकता। आप जिसे फरिश्ता समझती वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। आपने आज तक मेरा असली रूप नहीं देखा। मैंने इस सत्यप्रकाश जैसे ईमानदार इंसान को मौत के घाट उतारा है। ये नहीं हो सकता। ये हरगिज़ नहीं हो सकता। आज तक मुझ में सच कहने की हिम्मत नहीं थी और आज तुम में सच सुनने की हिम्मत नहीं है। सच तो यही है भाभी कि मैंने तुम्हारे पति को मारा है इन हाथों से, इन्हीं हाथों से भाभी। क्यों क्यों मारा उन्हें? आखिर तुम्हारी क्या दुश्मनी थी उनसे? दुश्मनी? मैं तो उन्हें जानता तक नहीं था। फिर क्यों जार दिया तुमने मेरा सुहाग? चंद रुपयों के खातिर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन लोगों की मैं जान ले लेता हूं उनके घर वालों पर क्या बीतती है। लेकिन पहली बार तब पता चला जब मुझे बाबा को मारने की कीमत दी गई। बस वहीं आकर मेरे जुर्मों की गाड़ी इंसानियत की चट्टान से टकरा गई और उसके बाद मेरी जिंदगी में दो दुश्मन रह गए। एक चाकू और दूसरे वो लोग जो गरीबों के हाथों में चंद नोटों के टुकड़े रखकर गरीबों का ही खून करवाते हैं। और वो लोग ये हीरा और मेरा अपना बाप बलवन। और जब तक इन जैसे लोग जिंदा हैं, मुझ जैसे शिवा पैदा होते रहेंगे भाभी। इतना क्या सोच रही हो? उठाओ पिस्तौल और मिटा दो इसे। मिटा दो इसे, जिसने तुम्हारी मांग के सिंदूर को मिटाया है। ये लो शिवा। चला बेटे, गोली चला। रुक क्यों गया हा? मैं बताता हूं बेटे के गोली कैसे चलाई जाती है। बलवंत अंकल, इससे तो उसके बदन में सिर्फ 6 सुराख होंगे और इससे 636। ये लीजिए और भून डालिए साले को। गुड आइडिया। मी माई सेल्फ रैम्बो फ्रॉम यूएसए। नहीं चलेगी बल्लू।
ससुर जी। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? वो क्या है कि पिस्तौल तो मिल गई है, इसे चलाते कैसे हैं? अरे पिस्तौल को तो सीधा कर लो, ऐसे। अब चलाओ बेटा। ऐसे? ये शुभ काम आप ही कीजिए। बड़े शौक से। ये तो खाली है। लेकिन ये तो भरा हुआ है या शिवा 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 नहीं पारो, नहीं। एक न एक दिन तो ये अंजाम होना था। बस खुशी इस बात की है कि ऊपर जाकर मैं अपनी मां से कह सकूंगा कि तेरे अपराधी को उसके किए की सजा दे दी तेरे बेटे ने। भाभी, 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 सबसे बड़ा गुनहगार मैं आपका हूं। अगर आपने मुझे सचमुच माफ कर दिया तो मेरी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी कर देना भाभी। बोलो शिवा भैया, बोलो। मरने के बाद मेरी आंखें मुन्नी को दे देना। शिवा भैया। इन आंखों ने हमेशा बुराई के सिवा और कुछ नहीं देखा। मैं चाहता हूं इन आंखों से मुन्नी दुनिया की हर अच्छाई देख सके। सलीम। हाँ सलीम मेरे यार। हाँ शिवा। हाथ उठाकर दुआ मांग, दुआ मांग मेरे यार, ताकि मैं आसानी से मर सकूं। हे भगवान। शिवा।
जानती हूं मैं तुम्हें यहां क्यों लाया हूं। अपने भाई की मौत का दर्द जो मैं अपने सीने में लिए घूम रहा हूं, उसी दर्द से मैं करण को तड़पता हुआ देखना चाहता हूं। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है कावा। करण जरूर आएगा। मैं भी चाहता हूं आए, मगर तुम तक पहुंचने के लिए उसे हर कदम पर मौत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सब तरफ लैंड माइन्स और बॉम्ब लगे हुए हैं। अगर वो इन सब से बचकर यहां तक पहुंच भी जाता है तो नसीब वाला है जो अपनी जिंदगी को अपनी आंखों से मौत के मुंह में जाते देखेगा। उस वक्त मैं तुम्हारी मौत का खौफ उसकी आंखों में देखना चाहता हूं। गौर से देखना उसकी आंखों में। तुम्हें खौफ नहीं, तुम्हारी मौत नजर आएगी। कहाँ है मेरी बीवी? अपनी बीवी की चीख तुझे यहां खींच कर लाई है ना? हाँ बे, जानता है मेरे भाई की चीखने की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। अब तो वो चीख सुनेगा जब तेरी बीवी के टुकड़े टुकड़े तेरी आंखों के सामने होंगे।
हरामखोर, अपने भाई की चीख सुनाई देती है, उन हजारों मासूमों की चीखें सुनाई नहीं देती जो तेरे ड्रग्स और हथियारों की बलि चढ़े हैं। क्या वो किसी के भाई और बेटे नहीं थे? आज तू अपनी मौत की चीख सुनेगा। काटना साली को। मेरी चीख सुनेगा, मेरी चीख।